नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आपके इस YouTube चैनल पर मैं भवानी शंकर शर्मा आपका सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, विगत कक्षा में हमने चर्चा की थी वर्दी संधि की, और उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इस चर्चा के क्रम में। और मैं ये मानता हूं आप हमारी विषय वस्तु को, हमारे शिक्षण को आप सही तरीके से अधिगम के साथ आप सीख रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, और इससे आप आनंदित हो रहे हैं और आपको नई ऊर्जा मिल रही है, नई ऊर्जा का आप में संचार हो रहा है। क्योंकि परीक्षा का समय हमारा समीप है और हम कटिबद्ध हैं। हमने निश्चय कर रखा है कि हर हाल में हमें सफल होना है। हम होंगे कामयाब अब की बार। साथियों, कामयाबी हमें हासिल करनी है, कामयाबी से कम कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। आज हम वर्दी संधि में विगत कक्षा से आगे की चर्चा हम करते हैं। हमारा यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी। इसके बाद में जो हमारी चर्चा है, यहाँ तक की चर्चा पिछली क्लास में हो चुकी थी। स्वादि रेरिणो सूत्र से हमने पढ़ा स्वधन इरह का क्या बना था, स्ववेरह। स्वधन इरह का स्ववेरह, स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाला व्यक्ति। स्ववेरह अत्र कह संधि, तो हमारा जवाब क्या आएगा, वर्दी संधि। स्ववेरह इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, स्वधन इरह। स्वधन इरह इत्यस्य समस्तपदम रचयत, स्ववेरह। और स्वधन इरी, स्ववेरी, स्वधन इरणी, स्वेवेरिणी। ये जो चर्चा हमारी पिछली क्लास में हो चुकी थी। आज इस क्लास में हम जो बात करने जा रहे हैं वो सूत्र है हमारा प्रादु होडो डे शेषयेषु। सूत्र क्या है हमारा, प्रादु होडो डे शेषयेषु। प्रादु होडो डे शेषयेषु सूत्र कहता है प्र उपसर्ग के बाद में कौन सा शब्द हो, वो है शब्द हो। शब्द क्या है, ये कह रहा प्र उपसर्ग के बाद में ऊ है शब्द आ जाए, या उड शब्द आ जाए, या उडी शब्द आ जाए, या ऐसा है शब्द हो, या ऐसे शब्द हो, तो वर्दी संधि हो जाती है। ये सूत्र क्या कह रहा है, प्रादु होडो डे शेषयेषु। इस सूत्र को हम अलग अलग करेंगे, प्रादु होडो डे शेषयेषु। तो इसका विग्रह करेंगे हम, तो क्या होगा, प्रात धन ऊ है, धन उड है, धन उडी, धन ऐसे, धन ऐसे। इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रादु होडो डे शेषयेषु। प्रादु होडो डे शेषयेषु। ये क्या कह रहा है, प्र उपसर्ग के बाद कौन सा शब्द हो, ऊ है शब्द हो, या प्र उपसर्ग के बाद में ऊह आ जाए, या उड आ जाए, या उडी आ जाए, या ऐसे आ जाए, या ऐसे शब्द आवे, तो कौन सी संधि हो जाएगी, ये कह रहे हैं वर्दी संधि हो जाएगी। वर्दी संधि हो जाती है। तो पहले हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। वो उदाहरण क्या है, प्रधन ऊ है, प्रधन ऊ है। हमें पूछ लिया जाए प्रधन ऊ है अत्र कह संधि। प्रधन ऊ है अत्र कह संधि। प्र में क्या है, प्र में ए, बाद में ऊ, ए के बाद में ऊ हो तो क्या हो जाएगा, होना चाहिए था ओ। होना क्या चाहिए था, ओ होना चाहिए था, किंतु इन्होंने कहा ओ नहीं होगा,
ये होना चाहिए था, ओ गुण होनी चाहिए थी, किंतु ये गुण का निषेध कर देता है ये सूत्र। ये कहता है गुण नहीं होगा, इस सूत्र से आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, आपको ओ नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, अव करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, प्र का ए, ऊह का ऊ, ए और ऊ दोनों मिलके औ होगा। प्र में से ए निकाला तो प्र आधा, और ये औ, और ये है। प्र में ए मिला तो प्रऊ और है, तो क्या बन गया, प्रऊ है। बना क्या, प्रऊ है। प्रऊ है इत्यस्मिन् पदे कह संधि, प्रऊ है इत्यस्मिन् पदे कह संधि। तो हमारा जवाब क्या होगा, प्रऊ है इत्यस्मिन् पदे कह संधि, वर्धि संधि। प्रऊ है कस्य संदेह अपवाद है, तो हमारा जवाब क्या होगा, गुण संदेह अपवाद है। प्रऊ है इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, प्रधन ऊ है, प्रधन ऊ है इत्यस्य समस्तपदम रचयेत, प्रऊ है। प्रधन उडय, प्रधन उडय, प्रधन उडय, प्रधन उडय, प्रधन उडय। प्रधन उडय का क्या होगा बताइए, क्या बनेगा प्रधन उडय, बनेगा क्या इसका, प्रौढ़। प्रौढ़ अत्र कह संधि, प्रौढ़ अत्र कह संधि, तो वर्धि संधि। प्रौढ़ इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, प्रधन ऊढ़, प्रधन ऊढ़ इत्यस्य समस्तपदम रचयेत, तो क्या बन जाएगा, प्रौढ़। प्रधन ऊडी, प्रधन ऊडी क्या बनेगा, प्रौढ़ी। प्रौढ़ का मतलब होता है वर्ध, और प्रौढ़ी मनी वर्धा, प्रौढ़ी। प्रौढ़ी अत्र कह संधि, प्रौढ़ी अत्र कह संधि, अत्र वर्धि संधि। प्रौढ़ी इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, प्रधन ऊढ़ी, प्रधन ऊढ़ी इत्यस्य समस्तपदम रचयेत, प्रौढ़ी। बता देंगे, प्रधन ऊढ़वान, प्रधन ऊढ़वान यहां पे कौन सी संधि होगी, प्रधन ऊढ़वान, प्रधन ऊढ़वान, यहां पे संधि कौन सी होगी, यहां पर वर्धि संधि नहीं होगी। क्यों, वर्धि संधि कब होगी, जब कौन कौन से शब्द हो, ऊह शब्द हो, ऊह के बाद में ऊढ़ शब्द हो, या ऊढ़ी शब्द हो, तो ही वर्धि संधि होगी। यहाँ ऊढ़वान शब्द का उल्लेख नहीं है इन शब्दों में। ये 5 ही शब्द हैं, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, ऐसे, ऐसे। इनके अलावा कोई शब्द आएगा तो ये सूत्र कार्य नहीं करेगा, इसलिए ये यहाँ पर वर्धि संधि नहीं होगी। यहाँ पे जनरल नियम जो भी लागू हो रहा वही नियम कार्य करेगा। तो प्र में क्या है, ए, बाद में क्या है, ऊ, ए के बाद में ऊ आया तो ओ गुण हो गया, क्या बना, प्रौढ़वान। प्रौढ़वान में संधि कौन सी है बताइए, प्रौढ़वान में गुण संधि है। प्रौढ़वान अत्र कह संधि, गुण संधि। प्रौढ़वान कस्य संधि अपवाद है, कस्यापि संदेह अपवाद है नास्ति, किसी भी संधि का अपवाद नहीं है। प्रौढ़वान इत्यस्य संधि विच्छेदम करो, तो प्रधन ऊढ़वान, प्रधन ऊढ़वान इत्यस्य समस्तपदम रचयेत, तो क्या बनेगा, प्रौढ़वान, ये बन जाएगा। इसके बाद में हमारा प्रधन ऊढ़वान प्रौढ़वान, ये कौन सी संधि का है, ये गुण संधि का है। प्रधन ऐसा है, प्रधन ऐसा है, यहां पे कौन सी संधि होनी चाहिए साथियों, प्रधन ऐसा है। प्र में अ है, ए के बाद में ए आया है, प्र में अ है, ए के बाद में ए आया है, तो आई होगा ना। यहाँ
बहुत बार हमारे मन में ये होती है, भाई यहाँ तो वर्दी संधि पहले से ही है, एक के बाद में ए आया तो आई वर्दी होती है। साथियों, यहाँ वर्दी संधि नहीं है। वर्दी संधि होती तो ये दोबारा से सूत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर परूप संधि है। परूप संधि का सिंपल सा नियम क्या होता है, पद के अंत में प्र उपसर्ग हो, उप उपसर्ग हो या अ उपसर्ग हो, कोई भी अकारांत उपसर्ग पद के अंत में हो और बाद में ए या ओ आवे तो परूप संधि होती है। जिसे प्रधन एजते प्रेजते बन जाता है। इसी प्रकार से प्रधन ए से प्रेष्य बनना चाहिए, ये प्र ए में मिल जाना चाहिए था, किंतु यहाँ पे परूप संधि नहीं होगी। ए के बाद में ए आया तो इस सूत्र से प्रादु होडोडे शेषी सूत्र से यहाँ पर वर्दी संधि हो जाएगी। तो प्र में से ए निकाला तो प्र आधा, ये आई और ये स है, क्या बन जाएगा, प्रेष है। आपको पूछ लीजिए प्रेष है अत्र कह संधि, तो प्रेष है अत्र वर्दी संधि। प्रेष है इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, प्रधन एस है, प्रधन ऐसे इत्यस्य समस्तपदम रचियत तो प्रेष है। प्रधन ऐसे क्या बनेगा, प्रधन ऐसे, प्रधन ऐसे, इसका क्या बनेगा, ये भी परूप संधि का अपवाद है तो इसका क्या बन जाएगा, प्रेष्य है। प्रेष्य है अत्र कह संधि, प्रेष्य है अत्र वर्दी संधि। प्रेष्य है कस्य संधि है अपवाद है, प्रेष्य है परूप संधि है अपवाद है। प्रेष्य है इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, प्रधन ऐसे है, प्रधन ऐसे इत्यस्य समस्तपदम रचियत तो प्रेष्य है। बता देंगे कि प्र उपसर्ग के बाद में ये ऊ है, ये आई की मात्रा नहीं है, केवल ऊ है शब्द है। ऊ है शब्द हो, उडे शब्द हो, उडी शब्द हो, ऐसे शब्द हो और ऐसे शब्द आवे तो वर्दी संधि हो जाती है। अब इस संधि की चर्चा के आगे के क्रम में हम बात करते हैं। एक सूत्र है, सूत्र क्या है हमारा, एतये धतयुष्ठसु। सूत्र क्या है, एतये धतयुष्ठसु। ये सूत्र क्या कहता है, अवर्णांत उपसर्ग के बाद, किसके बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद कौन सी धातु हो, इण धातु हो, कौन सी धातु हो, इण धातु हो या एद धातु के रूप, अवर्ण के बाद कौन सा शब्द हो, ऊह शब्द आने पे कौन से संधि हो जाएगी, वर्दी संधि हो जाएगी। इन्होंने कहा अवर्णांत उपसर्ग के बाद में, उपसर्ग के अंत में अवर्ण हो, अ हो उपसर्ग के अंत में, बाद में कौन से धातु आ जाए, इण धातु आ जाए, या बाद में कौन से धातु आ जाए, एद धातु आ जाए, या अवर्ण के बाद में कौन सा शब्द आ जाए, ऊह शब्द आ जाए तो कौन सी संधि होगी, वर्दी संधि होगी। उपधन एति, उपधन एति, हमें पूछ लिया जाता है उपधन एति इत्यस्य समस्तपदम रचियत, इसका समस्तपद बनाइए। यहाँ पे परूप संधि होनी चाहिए थी, क्यों कि अवर्णांत उपसर्ग है। अवर्णांत उपसर्ग के बाद में, अवर्णांत उपसर्ग का मतलब क्या है, जिस उपसर्ग के अंत में अ हो वह उपसर्ग अवर्णांत उपसर्ग कहलाता। तो अवर्णांत उपसर्ग है, बाद में क्या आया, ए आया तो परूप संधि हो जाएगी। ये उप ए में मिलेगा, उपेति बनेगा, और यहाँ पर प और ए, यहाँ पर इस सूत्र से एते दस्तष्ठ सूत्र ए और ए दोनों मिलकर यहाँ आई हो जाएगा, और दोनों का मिलके क्या बनेगा, उपेति बन जाएगा। क्या, उपेति। उपेति अत्र कह संधि, उपेति अत्र कह संधि, हम कह देंगे उपेति अत्र वर्दी संधि। उपेति कस्य संदेह है, अपवाद है, तो हम कह देंगे गुण संदेह। उपेति इति परूप संदेह अपवाद है। उपेति कौन से संधि का अपवाद है, परूप संधि का। इस प्रकार से उपधाने एदते, उपधाने एदते, इसका क्या बनेगा साथियों, उपेधते। क्या बना इसका, उपेधते।
उपेदते अत्र कह संधि, तो हम कह देंगे अत्र वर्दी संधि। उपेदते कस्य संदेह अपवाद है, उपेदते कौन से संधि का अपवाद, तो हम कह देंगे उपेदते वर्दी संधि का अपवाद है। उपेदते वर्दी संधि का अपवाद नहीं है, उपेदते में संधि वर्दी है। कौन से संधि का अपवाद है, तो हम कह देंगे परूप संधि का अपवाद है। पृष्ठ धन ऊ है, पृष्ठ धन ऊ है, पृष्ठ धन ऊ है। हमें पूछ लीजिए अत्र कह संधि, ठे में अ है, ठे में क्या है ए, बाद में क्या आया ऊ, ए के बाद में ऊ आता तो साथियों ओ होना चाहिए, ए के बाद में ऊ आ रहा तो क्या होना चाहिए, और होगा क्या औ हो जाएगा, होगा क्या औ हो जाएगा। ठे में से ए निकाला तो ठे आधा, और ये औ और ये है, और इनको जोड़ा तो क्या बन गया, पृष्ठऊ है। क्या बना, पृष्ठऊ है। पृष्ठऊ है अत्र कह संधि वर्दी संधि, पृष्ठऊ है कस्य संदेह अपवाद है, तो हम बता देंगे पृष्ठऊ है गुण संदेह अपवाद है। पृष्ठऊ कौन से संधि का अपवाद है, तो हम कह देंगे पृष्ठऊ गुण संधि का अपवाद है। अब साथियों इस वर्दी संधि में आपको प्रश्न कैसे पूछा जाता है, एक बार में मैं संक्षिप्त में वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमें इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, हमें वर्दी संधि की एक बार संक्षिप्त में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, मैं आपको मौखिक प्रश्न पूछ के बता देता हूं जिससे आपका अधिकतम अभ्यास हो। हमारा अध्यय क्या है, अधिक से अधिक अभ्यास करना, और अभ्यास करके 30 में से 30 अंक हमें प्राप्त करना है, क्योंकि अभ्यास ही एक ऐसी ताकत है जिसके बल पे हम पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। जितना अभ्यास करेंगे जितना ज्यादा हम अंक प्राप्त कर पाएंगे। और आपके लिए बेहतरीन रीट के लिए गाइड है चित्रा पब्लिकेशन की, भवानी शंकर शर्मा रीट संस्कृत L1 L2 की, उसमें भी आप लोग बहुत शानदार तरीके से उससे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। उसमें हर टॉपिक वाइज टॉपिक आपकी बहुत ही ढेर सारे प्रश्न आपके अभ्यास के लिए दे रखे हैं। तो यहाँ प्रश्न कैसे पूछा जाता है, वर्दी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा, वर्दिरादेश। पहला प्रश्न क्या आ जाता है, वर्दिरादेश इति सूत्रम किम करोति, वर्दिरादेश इति सूत्रम किम करोति, तो हमारा जवाब क्या होगा, वर्दी संज्ञाम करोति। क्या करता है, वर्दी संज्ञा करता है। कैसम वर्दी संज्ञाम करोति, किनकी वर्दी संज्ञा करता है, तो हम कह देंगे आ या आर, आ या आर, आई और औ, इनकी वर्दी संज्ञा करता है। वर्दी संधि में वर्दी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की वर्दी होती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की वर्दी मानी गई है, आई वर्दी, औ वर्दी और आर वर्दी। वर्दी संधि में कितनी वर्दियां होती है, 3। कौन कौन सी, आई, औ और आर। वर्दी रेची सूत्र क्या करता है, ये वर्दी रेची सूत्र वर्दी संधि करता है। वर्दी रेची सूत्र क्या करता है, वर्दी संधि करता है। मुख्य वर्दी के भेद कितने हैं, विगत कक्षा में हमारी बात हो चुकी थी, मुख्य के भेद 2 हैं, और वैसे मुख्य शब्द को हटा के पूछेंगे तो हम वर्दी के कितने भेद बताएंगे, 3 भेद बताएंगे। और सबसे पहले हमने ए या आ के बाद में ए या आई आए तो आई हो जाता है, इसके एग्जाम्पल की बात की। हमें यहाँ पूछ लिया जाए तो हम यह जवाब दे देंगे, है ना। छात्र धन एकता या बालक धन एकता, आपको दे दिया बालकेत, बालक धन एकता, बालकैत, बालकैत, बालकैकता, बालकैकता इत्यत्र कह संधि, गुण वर्दी अयादि यण, तो हम कह देंगे वर्दी संधि। बालकैकता इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु, तो हम कह देंगे बालक धन एकता। बालक धन एकता इत्यस्य समस्पदम रचयेत, तो बालकेतता। कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रकार से। गद्यांश या पद्यांश में से आपको एक शब्द देंगे, उसमें आपको संधि पूछ लेंगे, संधि का नाम, समस्पद से संधि विच्छेद, संधि विच्छेद से समस्पद, या कौन से संधि का अपवाद है, या इसमें संधि है या नहीं। इसके अलावा आपको कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ये औ के ए या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या होगा,
औ हो जाता है। इसके बाद ए या आ के बाद री या बड़े री आए तो आर हो जाता है। ये आर वर्दी के हमने मुख्य रूप से 9 एग्जाम्पल पढ़े हैं। सुख धन ऋतय सुखार्थ, प्रधन ऋणम प्राणम, वत्सर धन ऋणम वत्सरारणम, कंबल धन ऋणम कंबलारणम, वसन धन ऋणम वसनारणम और 10 धन ऋणम दसारणम। इसके बाद में उपसर्गा धृति धातु ये सूत्र हमने पढ़ा। प्रधन ऋच्छति प्रार्थति, उपधन ऋच्छति उपार्थति। उसके बाद में हमने एक वार्तिक पढ़ी, अक्षय ध्वन्याम उपसंख्यानम। अक्ष शब्द के बाद में कौन सा शब्द हो, उहिनी शब्द हो, तो गुण संधि न हो के क्या हो जाएगी, वर्दी संधि हो जाएगी। अक्ष धन उहिनी से क्या बन जाएगा, अक्षोहिनी बन जाएगा। और उसके बाद में हमने स्वादि रेणु एक सूत्र पढ़ा था, स्वधन इर है स्वेर है, स्वधन इरी स्वेरिणी और स्वधन इरी इरणी स्वेरिणी, स्वधन इरी स्वेवेरी, ये तीनों के तीनों गुण संधि के अपवाद हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा प्रादु होडोडे पेशियेसु। प्र उपसर्ग के बाद में ऊ है उडे उडी ऐसे शब्द आए तो कौन सी संधि हो जाएगी, वर्दी संधि हो जाएगी। प्रधन ऊ है प्रोडे, प्रधन उडी प्रोडी, प्रधन ऐसे प्रेष्य, प्रधन उडे प्रधन ऊ है प्रो है, प्रधन उडी प्रोडी, प्रधन उडे प्रोडे, ये जो तीनों अपवाद हैं वो गुण के हैं। और प्रधन ऐसे और प्रधन ऐसे जो ये दोनों अपवाद हैं ये परूप संधि के हैं। इसके अलावा हमने चर्चा की एतये धतेष्ठसु कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद कौन से धातु हो, इण धातु हो, कौन से धातु हो, एद धातु हो, और कौन सा शब्द हो, ऊह शब्द हो, तो कौन सी संधि हो जाएगी, वर्दी संधि। उपधन एति उपेति, उपेति अत्र कह संधि, तो हमारा जवाब क्या आएगा, परूप संधि। उपेति इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत उपधन एति, उपधन एदते उपेदते, उपेदते इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत उपधन एदते। पृष्ठ धन ऊ है पृष्ठौ है। यहाँ तक की हमारी बात हुई वर्दी संधि को, और मैं आशा करता हूँ आप इस वर्दी संधि की जो चर्चा है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से आप लोगों ने आत्मसात कर ली होगी। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस निःशुल्क क्लास की सबको फायदा मिले। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।